कर सकेंगे। दो आंखें ऐसी हैं जिन्हें जहन्नम की आग कुछ भी ना कर सकेगी। एक आंख वो जो अल्लाह का तबारक व तआला उस जात अहद की राह में उसकी याद में आंसू बहाती रही। एक वो आंख जो उसकी याद में तड़प कर अपने आंखों से आंसू बहाती रही, और दूसरी आंख वो जो रात को सिर्फ मेरी खातिर ये पहरा देती रही, शब्बेदारी जिसे हम कहते हैं कि सारी रात मेरी रज़ा की खातिर, मेरे जिक्र की खातिर सारी रात पहरा देती रही। ये दो आंखें ऐसी हैं कि इन्हें जहन्नम की आग भी कुछ ना कर सकेगी। ये कितना बड़ा करम है उसके जिक्र की बरकत के सदके से। मौला करीम हमें भी ये जिक्र की बरकत नसीब फरमा दे। और जहां भी, और फिर सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, ये तो मुल्क दियारे गैर है ना, और यहां पे जो जिक्र व फिक्र का एहतमाम करते हैं, जो नमाजों का एहतमाम करते हैं, जो मसल्ले का एहतमाम करते हैं, जो महाना जिक्र पाक की महफिलों का एहतमाम करते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, मैं उनकी अजमतों को सलाम पेश करता हूं कि वो रब की रजा की खातिर, आका मदनी ताजदार की मोहब्बतों की खातिर इन जिक्र की महफिलों में आकर उसका एहतमाम करके लोगों को बुलाते हैं कि आओ अल्लाह के जिक्र की खातिर आ जाओ। आज हम चंद लम्हे उसके जिक्र में बैठेंगे तो वो कितनी बड़ी बरकत होगी, कितना बड़ा इनाम होगा उन पे जो एहतमाम करते हैं, जो आने वाले हैं उन पे भी इनाम होगा। और ये ना समझना, एक और हदीस पाक सुनाता हूं कि ये जो जिक्र हम आपस में देखे ना, कोई कहां से आया कोई कहां से आया, और आज हम सब मिल बैठकर उसकी बारगाह में सजदा रेज़ी करेंगे। हमें नहीं मालूम कोई कहां से आ रहा है कि कहां से आ रहा है, लेकिन ये मोहब्बत लेके आ रही है, ये जिक्र व फिक्र की मोहब्बत लेके आ रही है। तो इसी मोहब्बत के हवाले से सैयदना हज़रत अबू हुरैरा की तरफ से यह हदीस पाक रवायत है कि आपने फरमाया कि वो दो शख्स जो एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे सिर्फ मेरी रजा की खातिर, मेरे जिक्र की खातिर, मेरे महबूब की मोहब्बतों की खातिर, एक दूसरे से इज्जत करते होंगे, ताजीम करते होंगे, उनका कोई खूनी ताल्लुक नहीं है, सिर्फ रूहानी ताल्लुक है, मजहबी ताल्लुक है, दीनी ताल्लुक है, उसकी बिना पे एक दूसरे से सिद्क़े दिल के साथ मोहब्बत करते हैं। तो फरमाया अगर वो एक शख्स मशरक में है, ये हदीस के लफ्ज हैं, एक शख्स मशरक में है और दूसरा जो उससे मोहब्बत करता है वो मगरब में है, तो रब्बे कायनात फरमाता है कि रोज़े क़यामत उन्हें मनाया जाएगा, उन दोनों को मनाया जाएगा, और उस शख्स के ये कहा जाएगा कि फला बंदे से तुम्हें मोहब्बत थी, तू मशरक में था, वो मगरब में था, और तुम्हें उससे मोहब्बत थी, आज मैं तुम्हें उससे मनाता हूं, इसलिए कि तू मेरी रजा की खातिर, तूने मेरी खातिर, मेरी सिर्फ मेरी रजा की खातिर उससे मोहब्बत की है, उससे अकीदत की है, तो आज मैं तुम्हें ये इनाम अता फरमा रहा हूं। तो जब मेरे दोस्तों रब की रजा की खातिर, उसकी मोहब्बतों को हासिल करने के लिए, उसके जलवों को सीने में बसाने के लिए, उसकी आहत को अपने सीने में जिंदा करने के लिए, उसकी वादावियत के परचम को बुलंद करने के लिए जब हम एक दूसरे से वफा करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो रब्बे कायनात क्या इनाम फरमाता है, क्या बरकत अता फरमाता है कि अपना कुर्ब भी अता फरमा देता है, अपने साया रहमत उसे जगह भी अता फरमा देता है, रोज़े क़यामत उसे मला भी देता है, और फिर उसकी आंखों को जहन्नम की आग से आजाद भी कर देता है। ये कितना करम है उस जिक्र वालों को जो उसकी खातिर बैठकर उसका जिक्र करते हैं, और ये जिक्र उसी को मिलता है, उसी का ईमान का अमल होता है जिसका अकीदा जो है मेरे आका कमली वाले के साथ, नूर मुजस्सम के साथ कामल हो जाता है। और ईमान की कामलियत की पहली शर्त यही है, जिस तरह कि मैंने इब्तिदा में कहा कि ईमान की कामलियत की शर्त ही हुब्बे रसूल है। मेरे आका के साथ ईमान उसी का कामल होगा जो मेरे आका के साथ सच्ची मोहब्बत करता है। और ये मैं सही हदीस पाक सुनने लगा हूं, वक्त की कमी है, लेकिन 50 कुतब में यह हदीस तहरीर की गई है, कोई कहानी है, किस्सा नहीं। और यह हदीस पाक और ईमान की कामलियत के हवाले से हजूर के जो साहबा जो थे ना, कंपेनियन ऑफ प्रॉफेट इस्लाम, वो एक दफा हजूर के पास बैठे हुए थे। मेरे आका कमली वाले ने पूछा, मुझे बताओ कि ईमान की कामलियत की क्या हकीकत है, ईमान की कामलियत क्या है, और आला तरीन अजीब तरीन, हदीस के लफ्ज़ है कि अजीब तरीन ईमान क्या है, अफजल तरीन ईमान क्या है, आला ईमान का दर्जा कौन सा है, उसके राज क्या हैं, उसकी हकीकतें क्या हैं। तो सहाबा ने कहा या अब्दुल्ला कि जिसका सबसे आला और अजीब ईमान है वो तो फरिश्ते हैं, कि जो हर लम्हा हर वक्त जो है उसके जिक्र में रहते हैं, सजदे में उसका जिक्र, क़याम में उसका जिक्र, क़याम में क़यूत में हर लम्हा उसी की तस्बीह, उसी का हम्द, उसी का जिक्र करते हैं, जो इस कायनात का खालिक है, रब्बे कायनात का जिक्र करते हैं। वो उनका ईमान बहुत अजीब है, बहुत आला है। मेरे आला काका ने कहा, ये क्या तुमने कहा, उनका ईमान कैसे अजीब हो गया, वो तो हर लम्हा
उसके जलवों में रहते हैं, उसके कुर्ब में रहते हैं। जो उसके कुर्ब में रहता है उसका ईमान तो हमेशा ही कामल होता है। जो हर लम्हा उसकी मोहब्बतों में रहेगा उसका तो ईमान कामल ही कामल है, इसमें कोई अजीब बात नहीं। तो फिर कहा कि और बताएं, कहा कि फिर अंबिया का ईमान होगा, जो सबसे प्यारी जमात है अल्लाह ताला की, जो अल्लाह के कुर्ब में रहती है, उनका ईमान बड़ा अजीब है। मेरे आका ने कहा वो कैसे, कि वो तो उसके जलवों में रहते हैं, उसकी उनमें तो वहियां नाज़िल होती हैं, रब्बे कायनात उनकी तरफ तवज्जो करता है, अपनी रहमत उनकी तरफ भेजता है, उनका ईमान तो है ही कामल, इसमें कोई अजीब बात नहीं। फिर कहा या रसूलल्लाह, फिर हम आपके गुलाम, हम असहाबा जो हैं, जो आपके कुर्ब में रहते हैं, हमारा ईमान सबसे अजीब है। तो मेरे आका ने कहा तुम्हारा ईमान कैसे अजीब हो गया, तुम तो हर वक्त मेरे हुस्न के करीब रहते हो, मेरी मोहब्बतों के करीब रहते हो, क्योंकि मैं रब के जलवे मेरे सीने में हैं और तुम मेरे करीब रहते हो, वो जलवे तुम्हारे सीने में मुंतकिल होते हैं। तुमने तो मेरी अपनी आंखों से सूरज को पलटे हुए देखा, तुमने तो अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े हुए देखा, तुमने तो अपनी आंखों से मेरी तरफ जब मैं जहां से गुजरता उन पत्थरों को सलाम करते हुए मुझे देखा। तो तुम्हारा ईमान तो वैसे ही कामल है, तुमने तो ये नजारे देखे हैं, ये मंजिलें देखकर मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम्हारा ईमान तो कामल है, ये अजीब नहीं। तो कहा या रसूलल्लाह फिर आप बताएं। मेरे आका ने बताया, मेरे आका ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं, उसका ईमान अजीब होगा। कहा कि एक जमाना ऐसा आएगा, मेरे आका में कुर्बान जाऊं आका के उन अल्फाज पे, उन गोल्डन वर्ड पे, कहा कि एक ऐसा दौर भी आएगा, एक ऐसा वक्त भी आएगा कि वो लोग जो बिन देखे बगैर देखे मुझ पे ईमान लाएंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे और मुझे मोहब्बत जो है वो टूट कर मुझसे करेंगे, इश्क करेंगे। मेरे आका ने कहा शदीद शिद्दत के साथ मुझसे मोहब्बत करेंगे, उनका ईमान अजीब होगा। उन्होंने ये ना नजारा देखा होगा, ना मेरा जलवा देखा होगा, ना मेरा हुस्न देखा होगा, सिर्फ किताब को पढ़ के मुझसे मोहब्बत की होगी, उनका ईमान अजीब होगा। तो ये वो दौर है मेरे दोस्तों। आज हम अपने आका के साथ अगर सच्ची मोहब्बत करेंगे, अगर अपना ईमान कामल फिर हमारा होगा। पर ये ईमान कि इसके मतलब दूसरी हदीस पाक है कि कहा कि जिन्होंने मुझे देकर ईमान लाया है मैं उन्हें भी मुबारक पेश करता हूं और उन्हें मैं 7 बार मुबारक पेश करता हूं, उनको 7 बार मैं मुबारक पेश करूंगा कि जिन्होंने बिन देखे मुझ पे ईमान ले आए हैं। ये शान है, देखकर तो हर कोई देख देता है, वैसे करने को वैसे मकाम नहीं मिला। इतना बड़ा मकाम कि मेरे आका ने हजरत अली शेर खुदा और उमर फारूक को भेजा कि जाओ वैसे करने को मेरा जुब्बा भी अता करना और ये भी कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करना। लेकिन उनका ईमान कामल था ना, उनके मेरे आका की जात के साथ मोहब्बत कामल थी। तो मौला करीम ये मोहब्बतें सबको नसीब फरमाए, ये बरकतें सबको नसीब फरमाए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया लेकिन एक मैंने मोहब्बत की बात करनी थी मुकम्मल। मौला करीम ये हमें इस दियारे गैर में हमारे ईमान को कामयाब नसीब फरमा और जिक्र की महफिलों में आने की तौफीक अता फरमा। जिस तरह पिछले जुमा में मैंने ऐलान किया था कि हर महीने को इंशाअल्लाह